हमारा मन काम क्रोध युक्त भले हो जाए पर हमसे पाप नहीं करा पाएगा, हमसे चेष्टा नहीं करा पाएगा। मन का काम है प्रेरणा देना। स्फुरना हुआ, ये भोग भोगो, ये देखो, ये सुनो, नहीं सुनना, नहीं भोगना। अब बताओ कुछ कर ले, हमें बताओ, अंदर की बात है, नहीं ये धर्म विरुद्ध है, मैं नहीं। शांत हो जाएगा। 100 बार स्फुरित होगा, 100 बार जलाएगा, शांत हो जाएगा। क्योंकि आपके बिना वो कुछ कर नहीं सकता है, उसकी कमजोरी है। पर वो आपको इतना तदात्म कर लेता है कि आप और मन अलग हो ही नहीं पाते। आप अपनी मान बैठते हैं, मन की मांग को, इंद्रियों के भोगों को आप अपनी मान बैठते हैं कि मुझे जरूरत है। बस यहीं आप परास्त हो जाते हैं। ये कमजोरी है। शत्रु को परास्त करने की कमजोरी है कि आप उसकी हाँ में हाँ ना मिलाएं। जो धर्म विरुद्ध आचरण उसकी प्रेरणा से ना करें। आप जब ना करना ठानेंगे तो कुछ करवा नहीं सकता। बात समझना। अब ये ना ठानने की जो सामर्थ है वो नाम जब से आएगी। हरिवंश नाम बिछरे बिसरे न छिन, तो श्री हरिवंश सहाय भल। जब इतने बड़े आचार्य गुरु की सहायता होगी तो फिर काम क्रोध कोई भी आचरण हमसे ऐसे नहीं हो पाएंगे जो धर्म विरुद्ध है, जिसे पापाचरण कहते हैं, जिससे हमारी दुर्गति होती है। इसलिए आचार्य गुरु की शरण होकर निरंतर नाम जप करना और मन के द्वारा दी हुई गलत बातें वो पेश करता है आपके सामने। ऐसा कर लो सुखी हो जाओगे, ऐसा देख लो सुखी हो जाओगे, ऐसा भोग लो सुखी हो जाओगे। उसको जांचो, या धर्मयुक्त है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। चाहे तू मुझे जला दे, चाहे मार दे, मन में तेरी बात बिल्कुल नहीं। अब तक जो तूने कहा किया, अब तुझे जो मैं कहता हूं कहना, अब नाम जपना पड़ेगा, अब धर्म से चलना पड़ेगा, अब सत्य मार्ग, अभी आनंद आ जाएगा। इससे लड़ना सीखो। हम लोग मन से लड़ना क्या, उसको सपोर्ट पे सपोर्ट किए चले जा रहे हैं और फिर रोते हैं कि हम तो चाहते नहीं थे पर ऐसी गलती हो गई। प्रायः सबको एक है, हम चाहते हैं कि निकल जाए पर पता नहीं क्या हो जाता है। कोई ऐसा लगता है मेरे दिमाग में बैठ करके मुझसे जबरदस्ती करा रहा है। कोई नहीं करा रहा, आपकी स्वीकृति करा रही है, आपके दस्तखत करा रहे हैं। मन ने कहा ऐसा कर लो, आपने स्वीकृति दे दी। अब बस इसके बाद आपकी जरूरत नहीं है। वो आपको ऐसी जगह पटकेगा जाके, बाद में आपको हो सकता है कितना बड़ा पाप कर दिया, ये कैसे हो गया। अब कैसे क्या हो, तुम्हारी स्वीकृति से हुआ है, तभी दंड मिलता है उसको। नहीं तो मन की ताकत नहीं कि कुछ भी कर सके। अनुभव की बात कहते हैं। मन हमको केवल सलाह देता है, केवल सलाह। ऐसा देख लो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा भोग लो बहुत अच्छा रहे, ये चुरा लो, ये हिंसा कर, जो प्रेरणा करता है बस चढ़ बैठो उसकी बात पे। नहीं फिर गिरा दे, तुम्हें बता ना, अगर वो ऐसे ही गिराता रहता तो आज तक कोई भगवत प्राप्ति कर ही ना पाता ना। फिर कोई मन निग्रही या जितेंद्रीय होता ही नहीं, कोई संत महापुरुष होता ही नहीं कि भाई कोई नहीं जीत सकता तो भगवान कहीं ना कहीं तो लिख देते, कोई नहीं। भगवान आदेश कर रहे हैं, इस सबसे बड़े ज्ञानियों के दुश्मन काम को मारो, आदेश कर रहे हैं। अर्जुन ये बहुत खाने वाला, कभी ना खाने वाला दुश्मन है। चाहे जितना भोग लो कभी तृप्त नहीं। अब इसका निर्णय करो। जैसे गृहस्थ हो तो एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, धर्म से युक्त होकर धर्म युक्त भोग मांग रहा है, दस्तखत कर दो। धर्म के विरुद्ध है, बिल्कुल नहीं। वो काम क्या करेगा, जलाएगा। उस जलन को सहो, जितना सह गए उतने महान बन जाओगे। जैसे स्वर्ण जलता है तो और तपता है, प्रकाशित होता है, ऐसे ही तुम्हारा हृदय जलेगा, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अगर उस जलन से हार कर तुमने फिर क्रिया कर दी, वो बांधता चला जाएगा, वो फिर दुर्गति हो जाएगी। आर्मी के हेड से कि तुम्हें कसम है सत्य की, तुम बताइए क्या प्लान चल रहा है, बिल्कुल नहीं बताएगा। गर्दन काट दो तो नहीं बताएगा। और अगर लगा कि बोलना ही है तो 100% झूठ बोलेगा। झूठ बोल, क्योंकि उसको देश की रक्षा करनी है, अपने प्लान को बचाना है। उसके प्लान में हजारों का जीवन छुपा हुआ है, उसके प्लान में शत्रुओं का विनाश लिखा हुआ। तो कुछ राजनीति पक्ष में, कुछ धर्म पक्ष में, जैसे कि आप सत्य बोलिए, कितना भजन करते, तो बिल्कुल बिल्कुल प्योर झूठ बोलना पड़ेगा। कुछ भजन नहीं, कोई साधना नहीं, हम तो केवल ऐसे सहारे से चल रहे हैं। अब इसमें थोड़ी कि सत्य को हम ये ऐसे नहीं है। तो इन विषयों पर, आप जैसे एक व्यापारी आए थे कपड़े के, उन्होंने कहा कि मुझे झूठ के बिना नहीं काम चलेगा। तो हमने कहा नहीं, ऐसा इसमें नहीं है। सब कोई जानता है कि आप दुकानदारी कर रहे हो प्रॉफिट के लिए, तो आप जैसे कह सकते हो ये कपड़ा 140 रुपया मीटर है, पर आप जब ये बोलते हैं कि मैं कसम से कह रहा हूं कि इसमें मुझे 1 रुपया फायदा नहीं है, 140 रुपया मीटर है और ये हम इतना ही देंगे आपको, और मुझे बिल्कुल मैं इतने में लाया, अब आपका झूठा हो रहा है। हमें क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा। आपको कपड़ा पसंद हो तो 140 रुपया मीटर है, आप ले लीजिए, आप अन्यथा जाइए। आप देख लीजिए, सत्य पे चलोगे ना, अच्छी वस्तु बेचोगे ना, तो अपने आप लोग जो सही दिमाग वाले वो आएंगे कि यहाँ मोल भाव की जरूरत नहीं, यहाँ सही है। अब हम जब फ्रॉड एकदम बोल रहे कि कसम से कह रहे, तो अपराध तो बन ही रहा है। 10-20-40 रुपया में तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसे झूठों को संभालना है। हर कोई जानता है कि व्यापार करता है मुनाफे के लिए,
जो खरीदने आता है, हमको उसको सफाई पे ऐसे नहीं करने की मुझे, तो वो तो व्यापार सबको ही जान, तो उसमें झूठ बोलना ज़रूरी क्यों है? लेकिन राजनीति पक्ष में, धर्म पक्ष में कुछ ऐसी बातें हैं, जिनको छुपाना अनिवार्य है, उसमें थोड़ी कि मैं सत्य बोल देना। ये आप देखें, जो झूठ दूसरे को फँसाए, ठगे, दुःख दे, उसका नाश हो रहा हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस असत्य बोलने से, जिस छुपाव से बहुतों की जान बच रही हो, वो हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, वो झूठ हमारे लिए कोई असत्य नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? जी।